हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किया था, लगभग 20 क्वेश्चन। आज जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो ये जो टॉपिक चल रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं नीट के लिए, और इसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आज पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल्स टू, कितना दे रखा भाई, x इक्वल्स टू दे रखा है ए टी स्क्वायर माइनस बी टी का क्यूब। ठीक है, कह रहे हैं था एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट टाइम t इज इक्वल टू। कह रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो किस टाइम पर वो जीरो होगा, यानी कि एक्सेलरेशन किस टाइम पर जीरो होगा, हमको टाइम निकालना है। क्या निकालना है हमको? टाइम निकालना है। अब अगर टाइम निकालना है तो पहला काम तो हमको ये करना पड़ेगा कि पहले हम एक्सेलरेशन निकालें। क्या निकालें? एक्सेलरेशन निकालें। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहला काम तो क्या है? टाइम तो हमको चाहिए, तो हमको पता ही है। ठीक है, कब? जब एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो। जब एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो। तो अब एक बात बताइए, इसको अगर एक बार हम डिफरेंशिएट कर दें, dx बाई डी टी कर दें, तो dx बाई डी टी करने पर हमको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर इसका आगे आएगा, 2at माइनस 3bt का स्क्वायर। ओके, अब हमारा आ गया है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी आ गया तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमको? एक्सेलरेशन मिलता है। तो हम क्या करते हैं? अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये बन जाएगा dv बाई डी टी। क्या बन जाएगा? dv बाई डी टी, और यही हमारा क्या है? a है। क्या है हमारा? a है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली चीज तो हम dv बाई डी टी करते हैं इसको। जब हम इसको dv बाई डी टी करेंगे तो क्या कुछ नज़ारा होगा, इसको देखते हैं। इसमें हम dv बाई डी टी जब करेंगे बच्चों तो हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ किसका? v का। और v आपके पास क्या निकल के आया है? 2at माइनस 3bt स्क्वायर। ओके, यही निकल के आया था। अब डिफरेंशिएट इसको करते हैं, ए निकल के आएगा 2at का डिफरेंशिएशन, t तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 2a माइनस 3bt का स्क्वायर करेंगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6bt। कितना हो जाएगा इसका? 6bt हो जाएगा। ये जो पोर्शन हमारा है ये बन जाएगा 6bt। अब एक बात समझिए, यहाँ पर आपको दिया गया कि एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन को क्या कर दीजिए आप? जीरो। तो 2a माइनस 6bt हो जाएगा भाई। तो 6bt को इधर आप लाएंगे तो क्या बन जाएगा? 6bt बराबर हो जाएगा 2a। तो t बराबर कितना हो जाएगा? 2a अपॉन 6b। 2a अपॉन 6b, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो टाइम कितना आ गया भाई हमारे पास? फाइनली जो रिजल्ट आया हमारे पास, a अपॉन कितना आ गया? 3b। a अपॉन 3b, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? a अपॉन 3b के लिए क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, और यही आपका आंसर हो गया, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसमें क्या बोला जा रहा है? द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजेड लीनियरली विद टाइम टी एज बी टी। कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज कर रहा है लीनियरली विद टाइम टी, यानी कि टाइम टी के साथ कितना इंक्रीज कर रहा है? बी टी। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी विल बी। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा टाइम टी में? पहले चीज तो जो बोला गया पहले आप उसको समझिए। बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बीटी के। किसके है? बीटी के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन उस कांस्टेंट का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। अगर कुछ लेना देना यहाँ पर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं। पहला काम तो आप लिखिए एक्सेलरेशन का मतलब। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है d2x अपॉन dt2। जैसे आप या तो इसको dv बाई dt भी लिख सकते हैं, या मैं एक बात बताऊं,
डिस्प्लेसमेंट को अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलती है। तो एक्सेलरेशन को मैंने 2 बार डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पर आपका क्या है, बीटी है। क्या है आपका, बीटी है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप इस पोर्शन को इधर ले जाएंगे, या इंटीग्रेट डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेट करेंगे भाई, तो यहाँ पर पहली बार जब इंटीग्रेशन होगा तो एक बार तो ये हट जाएगा, टर्म बचेगा dx बाई dt, यानी जो dt2 था और d2x था ये आपका एक बार खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने पर आपको पता है कि ये पावर जो होती है इसमें बढ़ती है t में, तो पावर जब बढ़ेगी तो t पर एक पावर बढ़ जाएगी, अपॉन आ जाएगा 2, और एक कांस्टेंट अलग से ऐड हो जाएगा। एक कांस्टेंट कौन सा ऐड होगा, c। ठीक है, एक कांस्टेंट आपका अलग से ऐड हो गया। अब लेकिन कंडीशन दे रखा है भाई, इसके लिए कंडीशन ये दे रखा है कि जब टाइम t बराबर 0 है तो वेलोसिटी v बराबर कितना है, v नॉट है। वेलोसिटी v बराबर कितना है, v नॉट है। वेलोसिटी v बराबर v नॉट का मतलब, ये v का मतलब क्या है, अगर आप v नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको लिख लीजिए आप dx बाई dt, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब ही होता है dx बाई dt। ठीक है, आपको इतना दिया गया, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया, क्वेश्चन में ही ये चीज बोला गया। तो अब रखते हैं यहाँ पर हम, अगर dx बाई dt की जगह पे आप v नॉट रखते हैं तो v नॉट यहाँ पर बन जाएगा dx बाई dt की जगह पे, और t के प्लेस पे आप 0 रखेंगे तो ये पोर्शन आपका हो जाएगा 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, v नॉट आ गई। कितनी आ गई आपकी c की वैल्यू, v नॉट। अभी आपने केवल c की वैल्यू निकाला है, कांस्टेंट की वैल्यू निकाला है, आगे अभी और भी आपको काम करना है। अब एक काम करिए, अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इस फर्स्ट में c की वैल्यू उठा के पुट करिए, तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आप फर्स्ट में c की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, तो dx बाई dt आपका जो निकल के आएगा, फिर से एक नया फॉर्मेट, ये तो bt स्क्वायर बाई 2 पहले से ही था, और c की जगह पे अगर आपने v नॉट रख दिया तो एक नया इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, क्या बन गया, कुछ ऐसा नया इक्वेशन। इसको अगेन इंटीग्रेट करिए, क्या करिए, फिर से इंटीग्रेट करिए, अगेन इंटीग्रेट, फिर से आप इसको इंटीग्रेट करिए, तो ये t इधर जाएगा तो आपका बन जाएगा dx इक्वल्स टू bt स्क्वायर बाई 2 प्लस v नॉट, और पूरे का dt, क्या बन जाएगा, पूरे का dt, और कर लीजिए आप क्या, इंटीग्रेशन। अब आप इंटीग्रेशन जब करते हैं तो dx का इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, x बन जाता है। क्या बन जाता है, x बन जाता है, और आपका bt स्क्वायर बाई 2 है। अब देखिए आपके पास 1/2 तो बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, b भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आपके पास b/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, t स्क्वायर है, और एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n dx का, तो क्या निकल के आता है भाई, पावर जितनी होती है उस पावर में एक ऐड हो जाता है, और वही पावर कहाँ चला जाता है, अपॉन में चला जाता है। तो यहाँ पर अगर t की पावर 2 है तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो एक पावर ऐड होगा तो 3 बन जाएगा, और अपॉन में 3 आ जाएगा, और v नॉट का एज इट इज रहेगा, लेकिन dt का क्या हो जाएगा, t, और एक कांस्टेंट फिर से नया आ जाएगा, कितना, एक कांस्टेंट आपका फिर से नया आ जाएगा c। क्या आ जाएगा, c। यानी आपका जो फॉर्मेट बन के आया x इक्वल्स टू फाइनली bt क्यूब बाई 6, प्लस v नॉट t प्लस c। ठीक है, अब आप फिर से इसमें एक काम करेंगे, देखिए आपको 2-3 स्टेप इसमें लेके चलना था। अब अगर आप इसमें एक बात समझें कि जब t बराबर क्या हो, कंडीशन आगे दे रखा है इसमें कि व्हेन t इक्वल्स टू 0, जब t क्या हो, 0 हो, तो t अगर 0 होगा तो x भी क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए अगर आप t को 0 रखेंगे तो x भी 0 रखेंगे, तो आपको c की वैल्यू क्या मिलेगी, c की वैल्यू आपको मिलेगी 0। एक बात समझिए, जब आपने इस केस में देखा तो इस केस में t की वैल्यू को 0 करने पर आपको c की वैल्यू कितनी मिली थी, v नॉट। क्यों, क्योंकि आपने देखिए यहाँ पर v नॉट इसको मान लिया था, dx बाई dt को क्या मान लिया था आपने, v नॉट मान लिया था। यहाँ पर आप जब t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब आप इसको इक्वेशन अगर सेकंड मान लेंगे तो सेकंड में क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड
सेकंड में रखिए। अब आप सोचिए कि अगर c के प्लेस पे 0 रखते हैं तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा x इक्वल टू सीधे मिलेगा आपको क्या, bt का क्यूब अपॉन 6 प्लस वी नॉट इंटू टी। आपको यही रिजल्ट फाइनली मिल जाएगा और आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। और आपका आंसर कौन सा है? आपका आंसर है सी। देखिए इन्होंने वी नॉट टी को पहले रखा है बस, तो वी नॉट टी इंटू बी टी क्यूब बाई 6। ओके, आपका ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए कोई समस्या की बात नहीं है। आगे चल के ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेबल होंगे, और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई। भाई पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दे रखा, पहले लिख लीजिए। दे रखा है आपको टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 4। कह रहे हैं द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। भाई वेलोसिटी बताइए कब, जब एक्सेलरेशन जीरो हो। इन्होंने बोल दिया है कि वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। सिंपल सी बात है, पहला काम तो आप यहाँ इसको डिफरेंशिएट करिए। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पता होना चाहिए आपको कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ds बाई डी टी होता है। क्या होता है? ds बाई डी टी होता है। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आता है। आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन में पावर आगे आता है, फिर पावर में से एक कम हो जाता है। इंटीग्रेशन में पावर में एक बढ़ जाता है और वही पावर अपॉन में भी लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको जब आप आगे लाएंगे तो हो जाएगा ये 3t स्क्वायर माइनस 6 टू जा कितना हो जाएगा 12t, और प्लस 3 बचेगा, t का हो जाएगा 1 और 4 कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0। तो आपको फाइनली v कितना निकल के आ गया भाई? 3t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस का 3। आप इक्वेशन इसको बना लीजिए पहला। इसको आपने पहला इक्वेशन बना लिया। अब अगर आपने इसको पहला इक्वेशन बना लिया है तो आपको अब चाहिए एक्सेलरेशन निकालना। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको फिर से आप डिफरेंशिएट करिए तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, dv बाई डी टी। डिफरेंशिएट करिए फिर से तो पावर इसका फिर से आगे आएगा, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6t, 12t का हो जाएगा 12 और 3 का हो जाएगा 0। आपको जो एक्सेलरेशन निकल के आया, कितना निकल के आया 6t माइनस 12। क्या निकल के आया 6t माइनस 12 निकल के आया। और एक्सेलरेशन बोला गया है 0, यहाँ पर आप रख दीजिए 0। तो आपको मिल जाएगा टाइम, यानी 6t माइनस 12 हो गया, 12 नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 6t इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 12, 6 दूना हो जाएगा 12। टाइम आपका आ गया कितना भाई? 2 सेकंड आ गया। कितना टाइम आ गया आपका? 2 सेकंड आ गया। अगर टाइम आपको पता चल गया है तो आपको पूछ रहा क्या रहा आपसे, वेलोसिटी। तो आ जाइए फर्स्ट इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो v आपका फर्स्ट इक्वेशन है, कितना आया है 3t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस का 3। आप रख दीजिए t के प्लेस पे कितना 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस का 3। कितना आएगा भाई? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 हो जाएगा 12, 12 माइनस कितना हो जाएगा 24, 12 माइनस 24 प्लस 3, 12 3 15, 15 हो जाएगा प्लस में, 24 हो जाएगा आपका माइनस में। अगर आपका 15 प्लस में और 24 आपका माइनस में है तो 15 में से 24 गया, कितना बचेगा -9। भाई कम में से ज़्यादा आप माइनस कर रहे हैं, तो -9 मीटर पर सेकेंड। आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें? सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है और यही आपका आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। इसमें बोला जा रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। भाई वेलोसिटी आपको दे रखा है,
वेलोसिटी आपको कितना दे रखा है, वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर आपको कह रहा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी भी आपको दे रखा कितना 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द टावर यानी एच आपसे पूछा जा रहा है और जी की वैल्यू आपको दे रखा कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है कितना वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। v की वैल्यू आपके पास है 80 यानी 80 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू आपके पास है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू है 10 इंटू एच। 80 का स्क्वायर हो गया आपका 6400, 6400, 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस 20H। आप इसको इधर माइनस करेंगे तो 20H इक्वल्स टू 6400 में से 400 जाएगा तो बचेगा आपका 6000। एक जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0, यानी H की वैल्यू आपके पास फाइनली जो रिजल्ट निकल के आया वो कितना निकल के आया 300 मीटर। कितना निकल के आया 300 मीटर निकल के आ गया है। आपका ये रिजल्ट आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो ये है ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझने की बात है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन टफ नहीं हो सकता है क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्या बोला जा रहा है, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक पत्थर है, एक स्टोन है, वो नीचे की तरफ गिर रहा है फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इट कवर्स डिस्टेंसेज h1 h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड, मतलब हर एक 5 सेकेंड पे आगे बढ़ रहा है। कह रहे हैं द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 बताओ। H1 H2 और H3 में क्या बताइए आप, रिलेशन बता दीजिए। तो रिलेशन बताने के लिए पहले आप इसको डायग्राम को आप समझिए। देखिए डायग्राम मैं यहीं पर बना देता हूँ, ठीक है, यहीं पर आप समझिए। देखिए ये एक आपके पास ये पत्थर है, ठीक है, आपके पास एक स्टोन है। अभी ये स्टोन छोड़ा नहीं गया तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। सिंपल सी बात है। अभी पत्थर को पकड़े हुए हैं आप हैं, छोड़े नहीं हैं, अभी इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0 है। अभी पत्थर नीचे की तरफ आता है, किधर आता है, नीचे की तरफ आता है, मूव करते 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 नीचे आ जाता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये पहुंचा, पत्थर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ पर जब ये पहुंचा तो इसके टाइम चेंज होते गए, टाइम चेंज होते गए, मतलब इसके 3 टाइम है। एक पार्ट ये कर दीजिए, एक पार्ट आप ये कर दीजिए और एक पार्ट आपका नीचे है। इस पॉइंट को अगर आप कह दें कि ये आपका पॉइंट है ए और आपका ये पॉइंट कितना है बी और ये वाला आपका पॉइंट कितना है सी, ठीक है। अब पहले ए वाले पॉइंट में यहाँ पर टाइम इन्होंने 5 सेकंड लिया, कितना टाइम लिया, 5 सेकंड लिया। बी पर जब पहुंचा तो टाइम कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पर भी लिया लेकिन 5 पहले का, भाई 5 इसका भी तो जुड़ेगा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। फिर लास्ट में जब सी पर आप पहुंचते हैं तो फिर 5 जुड़ जाएगा 10 में, तो कितना हो जाएगा, 15 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 सेकंड। लेकिन अंडर ग्रेविटी फ्रीली गिर रहा है, यानी अंडर ग्रेविटी हो गया आपका जी। अब आपसे कह रहा है कि जो पहली हाइट है ये आपकी इतनी है h1, कितनी हाइट है, ये आपके लिए है h1, और फिर आगे की जो हाइट है ये आपके लिए कितनी है, ये आपके लिए है h2, और जो फाइनली ये आपकी हाइट हो गई, ये आपकी हाइट कितनी है, h3। मतलब 3 पार्ट में ये टूट रहा है, ठीक है, 3 पार्ट में आपके ये टूट रहा है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि एक जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, H इक्वल्स टू होता है UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, जब नीचे कोई बॉडी आती है तब के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके लिए है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि U तो हर केस में क्या है, 0 है। ये क्या है, ये तो भाई हर केस में क्या है, 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो मिलेगा H इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात ये है कि जब टाइम t बराबर 5 सेकंड है तो क्या होगा। अब देखिए तो आपको मिलेगा पहला h1, क्या मिलेगा, h1। जब टाइम t बताइए यहाँ से यहाँ तक h1 हाइट के लिए कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकंड। तो आप अगर इसको 5 यहाँ रखेंगे
तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 यानी 25/2g हो जाएगा। ये आपका आ गया पहला इक्वेशन। क्या आ गया आपका? ये पहला इक्वेशन आ गया। अब अगले केस में जब टाइम कितना हो जाता है, व्हेन टाइम आपका हो जाता है कितना, अब आपका हो गया 10 सेकंड, क्योंकि अब टाइम यहाँ देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक का लिया जाएगा, यानी कि एकदम टॉप पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो टाइम आपका हो जाएगा 10 सेकंड। अब लेकिन आपकी हाइट बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? h1 प्लस h2 हो गई भाई, दोनों जुड़ जाएंगी, दोनों क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, और फॉर्मूले में बन जाएगा। अब आप रखिए टी के प्लेस पे, यहीं पर फिर से टी के प्लेस पे 10 रखिए, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, कितना हो जाएगा? 100, आपका हो जाएगा 100g/2। ये इक्वेशन आपका बन गया सेकंड। मैं एक बात बताऊं, बहुत बच्चे इसको कटपिट कर देंगे, लेकिन कटपिट मत करिएगा। कटपिट करेंगे तो कैलकुलेशन में आप ही फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे, इसलिए इसको कटपिट मत करिए। आप इसको सॉल्व करते जाइए, अभी आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा, डायरेक्टली एक दूसरे से मैनेज हो जाएंगे। अब आते हैं हम आपके पास अगले पॉइंट पर। अभी हो गया जब टाइम t = 10 सेकंड था। अगला है व्हेन टाइम आपके पास कितना हो जाए? 15 सेकंड हो जाए। कितना हो जाए? 15 सेकंड। तो आपके पास अब पूरी हाइट जुड़ जाएगी, कितनी आ जाएगी? h1 प्लस h2 प्लस h3, और आपका अब यहाँ पर t के प्लेस पे रखिए, इसको इक्वेशन आप a मान के चलिए, a वाले इक्वेशन में रखिए आप t के प्लेस पे कितना? 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना? 225g/2। इक्वेशन आपका बन गया ये थर्ड। कौन सा इक्वेशन बन गया? थर्ड इक्वेशन बन गया भाई। तीन इक्वेशन आपके पास आ गए हैं। अब तीन इक्वेशन आपके पास आ गए हैं, तो इन तीनों इक्वेशन का यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आप वैल्यू? आपको सेपरेट वैल्यू निकालनी है, h1 की वैल्यू निकालनी है, h2 की वैल्यू निकालनी है, और h3 की, उसी को कंपेयर करके आपको वैल्यू पुट करना है। आपको एक बात बता दें, आपको h1 तो सेपरेट मिला हुआ है, देखिए आपको h1 यहाँ पर सेपरेट वैल्यू मिली हुई है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। आपको h2 सेपरेट चाहिए और h3 सेपरेट चाहिए, तो आप करेंगे क्या? जब आपको h2 और h3 सेपरेट चाहिए, तो आप कर लीजिए सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए फर्स्ट से। किससे माइनस कर दीजिए? फर्स्ट से। तो भाई सेकंड इक्वेशन आपके पास है h1 प्लस h2, और फर्स्ट आपके पास है h1। फर्स्ट कितना है? h1, और h1 प्लस h2 आपके पास आया है 100g/2 और माइनस 25g/2। अब देखिए आपका h1 से h1 कट गया, h2 आपके पास कितना आ गया? आपके पास आ गया 100। देखिए एलसीएम जब आपका सेम है तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75g आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75g आ जाएगा। अगर आपका h2 भी आ गया 75/2g, तो 75/2g को क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको लिख सकते हैं 3×25/2g लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं, क्योंकि 25 तियां होता है 75। अब आप एक बात बताइए कि ये जो 25/2g है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 25/2g है। आइए इक्वेशन आप फर्स्ट में बताइए, इसकी वैल्यू है, h1 की वैल्यू है या नहीं है? है। तो h2 आपका कितना आ गया? आपका आ गया 3, तो ऐसे रहेगा, और 25/2g को आप लिख लीजिए h1। आपका एक पार्ट ये भी बन गया, यानी h2 भी सेपरेट हो गया, किसके फॉर्म में आ गया? h1 के फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आ गया? h1 के फॉर्म में आ गया। अब आपको चाहिए h3 सेपरेट, तो फॉर h3 के लिए क्या करते हैं? देन h3 के लिए करते हैं कि थर्ड में से, इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। थर्ड आपके पास कितना है? h1 प्लस h2 प्लस h3 माइनस, अब इसको आप माइनस करेंगे सेकंड इक्वेशन को, तो माइनस का h1 हो जाएगा, माइनस का h2 हो जाएगा, और आपके पास थर्ड इक्वेशन है 225g/2 माइनस 100g/2। ओके। अब देखिए h1 से h1 कैंसिल हो गया, h2 से h2 कैंसिल हो गया, h3 आपके पास कितना बच गया? फिर से एलसीएम सेम है, अगर एलसीएम सेम है तो 225 में से 100 गया तो 125g/2। अब आप अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 125 को लिख सकते हैं 5×25g/2, क्योंकि 25 × 5 कितना होता है? 125 होता है भैया। अब फिर से देखिए ये h1 का फॉर्मेट है कि नहीं? 25/2g। ध्यान सुनिए मेरी बात, 25/2g। देखिए यहाँ पर है, किसकी वैल्यू है? h1 की। तो h3 आपके पास कितना आ गया? 5, तो ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा h1। अब आपके पास आ गया ये भी h3 भी सेपरेट।
अब आप रिलेशन निकाल लीजिए, देन रिलेशन क्या निकल के आएगा भाई, रिलेशन तीनों में निकालिए। आप सीधे सीधे पकड़िए, आप इसको, इसको और इसको, इन तीनों को। H1 तो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, H1 में कोई फर्क नहीं आएगा। H2 में क्या फर्क पड़ेगा भाई, अगर आप H2 की बात करें, H2 में क्या फर्क पड़ेगा, H2 में अगर निकालेंगे तो आप H2/3 हो जाएगा, H1 के बराबर आप सब करते जाइए, 3 को अपॉन में लाइए तो बन जाएगा H2/3। और जब आप H3 में आएंगे तो 5 को अपॉन में लाइए तो H1 बराबर हो जाएगा H3/5, H3/5। अब आप ऑप्शन अपना मैच करा लीजिए, आपका आंसर आ गया है। और जो आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा लेंदी तो है, लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन टफ नहीं हो सकता है। दोबारा अगर आप करेंगे, आपको समझ में आ गया है तो बहुत सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा इतना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। ये आपके सामने ये क्वेश्चन है अगला, कह रहा है इसमें कि अ बॉडी स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर 20 मीटर हाइट, यानी हाइट आपको दे रखा कितना, 20 मीटर। कितना हाइट दे रखा है, 20 मीटर। ड्रॉप्स अ स्टोन एज्यूमिंग जी इक्वल्स टू आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो भाई अब यहाँ पर आपको ये चाहिए तो फॉर्मूला लगाइए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। अब अगर यू नहीं दिया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, ये पोर्शन तो हमारा हो गया 0। तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 2GH। तो वी बराबर कितना हो जाएगा, √2GH, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, 2G की वैल्यू है 10, H की वैल्यू है 20। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √10 इंटू 20 हो गया 20 इंटू 20, दोनों का एक पेयर बन गया। तो आप इसको निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर आ गया है। और कौन सा ऑप्शन है आपका, आपका ऑप्शन है इसका बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। आपके सामने ये क्वेश्चन है काफ़ी दमदार। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, पहले आप ये समझिए। आपके सामने जो क्वेश्चन है ये क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, a ball is dropped from a high rise platform at t equals to 0। t equals to कितना है, 0। पहले आप डेटा लिखते जाइए, काम की चीजें हैं। t equals to 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, u की वैल्यू भी आप क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए। ओके, तो अभी टाइम 0 का कोई मतलब यहाँ पर है नहीं, तो टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है तो भाई स्टार्टिंग में कोई चीज़ मूव नहीं कर रहा है तो t इक्वल्स टू 0 ही होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0। u क्या होगा आपका, 0। फिर कह रहे हैं आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v, द टू बॉल्स मीट एट t इक्वल्स टू 18 सेकेंड। दो बॉल 18 सेकेंड में मिल रहे हैं, मतलब दोनों को एक साथ छोड़ा नहीं जा रहा है। देखिए एक बॉल को 6 सेकेंड पहले छोड़ा जा रहा है, एक बॉल को 6 सेकेंड बाद छोड़ा जा रहा है, यानी कि तब भी दोनों जाके एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या होगी ये पूछ रहे हैं, वेलोसिटी क्या होगी ये पूछ रहे हैं। तो जो पहली बॉल फेंकी गई है वो 18 सेकेंड पे फेंकी गई है, यानी 18 सेकेंड पहले, ठीक है। और जी की वैल्यू आपको दे रखा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले आप पहले केस को सॉल्व करिए। पहला केस क्या कहता है, आपको पहला केस बोलता है H इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, यही लगता है। H इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप एक बात बताइए, आपको H तो ऐसे ही पड़े रहने देना है, कोई इसमें छेड़खानी नहीं करनी है। U तो आपका 0 है तो ये पोर्शन हो गया आपका 0, या तो मैं यही 0 कर देता हूँ, क्या ज़रूरत है दो बार लिखने की, एक ही बार में काम हो जाएगा। इसको आप कर लीजिए 0, क्योंकि U तो 0 है। तो आपके पास बचेगा हाफ जी, जी की वैल्यू है 10,
और t कितना है आपके पास, t आपके पास है 18, 18 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, 2 पंचे हो जाएगा 10, h आपके पास कितना आएगा, 5 गुणे 18 के स्क्वायर होता 324, कितना होता है 324। आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 10 दो 12, 5 तेईस 15, 1 16, 1620 आएगा भाई, 1620 मीटर आया। पहला इक्वेशन इसको मान लीजिए, अभी पहला कंडीशन है, लेकिन जो बॉल 18 सेकंड पहले फेंकी गई थी उसी के 6 सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंकी गई, आफ्टर आफ्टर t इक्वल्स टू 6 सेकंड, t इक्वल्स टू 6 सेकंड, जब t इक्वल्स टू 6 सेकंड है और इसमें अब बोल दिया गया है कि वेलोसिटी अब चेंज हो जा रही है, अब जीरो नहीं है, कितनी है, v है, और g की वैल्यू वही है, तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, फिर से आप लगाइए वही h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h को आप ऐसे रहने दीजिए, अभी बाद में हम पुट कर लेंगे। u आपके पास कितना है v, तो v और t आपके पास कितना है 6, तो आपके पास हो जाएगा 6v। देखिए आपके पास t कितना है, आपके पास t आपकी है 6 सेकंड, यहाँ t के प्लेस पे रखेंगे तो जाएगा आपका 6v प्लस हाफ जी की वैल्यू है 10 और t की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10। अब आप एक काम करिए, h बराबर कितना हो जाएगा 6v प्लस 36 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 36, 5 ते 15, 15 3 18, 180, 180। 1 मिनट 6 सेकंड बाद फेंका गया ना, 1 मिनट, एक गड़बड़ी यहाँ पर हुई है, आपको जब 6 सेकंड बाद फेंका गया है तो एक गड़बड़ी यहाँ पर ये हुई है टाइम में कि आपको 6 सेकंड बाद 18 में से 6 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपके पास न्यू टाइम कितना आएगा, न्यू टाइम आपके पास आ जाएगा 18 में से 6 को माइनस करिए, कितना बचेगा, 12 सेकंड बचेगा भाई, आपके पास 12 बचेगा, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमने 6 रख दिया था पहले। अब आपके पास इसको मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपके पास टोटल टाइम 18 सेकंड था, 6 सेकंड बाद फेंका गया, तो आपके पास न्यू टाइम कितना आ गया, 12 सेकंड आ गया, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 एकम 5 2 7, 720। आपके पास ये इक्वेशन बन गया सेकंड। अब क्या करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए भाई। अब आप बताइए h की वैल्यू कितनी आई है पहले में, 1620, इसकी जगह पर रख दीजिए सीधे सीधे आप 1620, इधर हो जाएगा आपका 6v प्लस 720, 1620 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1620 में से 720 जाएगा तो बचेगा 900, v बराबर कितना हो जाएगा, 900 डिवाइड बाई 6 से हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी 150, कितना हो जाएगा, 150 ही तो आएगा भाई, कितना आएगा, 150 आएगा या कुछ और आएगा, 150 आएगा या कुछ और आएगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी ये हो रही है, जब हमने यहाँ पर रखा t की वैल्यू 12, तो यहाँ पर भी तो हमको 12 रखना चाहिए था ना, 12 यहाँ पर रखना चाहिए, तो बाकी सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यहाँ पर कितना आया आपका, ये आपका है 12v, कितना है आपका 12v है, कितना है आपका ये 12v है भाई, 12v है, 12v, हाँ 12v है, तो आपका तो आंसर भी चेंज हो जाएगा ना अब। हाँ भाई रख लीजिए 12v, तो आपका यहाँ पर है 12v 12v, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 12v, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 12v, तो v बराबर कितना आ जाएगा आपका, 12 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75 मीटर पर सेकंड, कितना आया 75 मीटर पर सेकंड, आपका आंसर आ गया है। तो आपका जो आंसर आया है 75 मीटर पर सेकंड, ये कौन सा आपका ऑप्शन हुआ, आपका ऑप्शन हुआ ए, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, ऐसे ही समझ लीजिए, टाइम पहले 18 सेकंड दिया गया था, दूसरी बॉल को 6 सेकंड बाद छोड़ा गया, तो हमारे पास दूसरी टाइम जो मिलेगी वो मिलेगी 6 सेकंड, ठीक है, कितनी मिलेगी 6 सेकंड मिलेगी, ठीक है। यही एक गड़बड़ी हुई थी, बाकी सब ठीक है। अब आपके पास ये सोल्यूशन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। ये आपके पास है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड, यानी पहले 10 सेकंड में, यानी t1 आपको दे रखा है कितना 10 सेकंड, 10 सेकंड, और इसमें जो डिस्टेंस कवर कर रहा है s1, और नेक्स्ट t इक्वल्स टू 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है s2, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसमें
10। तो रेशियो रिलेशन क्या होगा S1 और S2 का। एक बात सभी समझ लीजिए कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो U बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि S का एक फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अभी ये अंडर ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर U बराबर 0 है तो ये पोर्शन हो जाएगा 0। S बराबर क्या हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। अब आप निकाल लीजिए S1 और S2 का रेशियो। S1 बाई S2 बराबर हो जाएगा हाफ ए T1 स्क्वायर अपॉन हाफ ए T2 स्क्वायर। हाफ ए से हाफ ए हो जाएगा कैंसिल। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए S1 बाई S2 आपका जो हो जाएगा T1 कितने है आपके पास, T1 आपके पास है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। T2 आपके पास कितना है 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। 2 0 से 2 0 गया, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई। S2 इक्वल टू कितना आ गया 4S1 आ गया भाई, 4S1 आ गया, आपका आंसर आ गया S2 इक्वल टू 4S1। आपका बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास है अगला क्वेश्चन, आपके पास है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है ये आपके पास है अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड व्हाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर इन टी सेकंड। द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू पूछा जा रहा है भाई। पहला काम तो आप क्या लिखिए, इसकी जो डेटा दे रखा है u यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी आपको v दे रखा है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। और डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है यानी s की वैल्यू दे रखा है कितना 135 मीटर। कितना दे रखा है 135 मीटर दे रखा है। आपसे a पूछा जा रहा है, a पूछा जा रहा है, a नहीं पूछा जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। आपको से a नहीं पूछा जा रहा भाई, आपसे टाइम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, टाइम आपसे पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो आप पहला काम ये करिए कि टाइम निकालने के लिए आप फॉर्मूला समझिए कि आपको क्या लगाना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको टाइम निकालने का सिंपल फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या निकालना है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं v आपके पास है, u आपके पास है, टी निकालना है लेकिन ए नहीं है। तो ए निकालने के लिए आपको पहले आप सोचना होगा फॉर्मूला ए निकालने का क्या होता है। तो फॉर्मूला आपका जो होता है ए निकालने का वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी आपके पास कितना है 20, 20 का स्क्वायर कर दीजिए आप। यू आपके पास कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिए आप प्लस 2a इंटू एस है आपके पास 135। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 10 का स्क्वायर हुआ 100, इधर आके हो जाएगा माइनस। आपके पास बचेगा 135 इंटू 2 270, 270a। अब आप बताइए कि 400 में से 100 गया कितना बचेगा, 400 में से 100 जाएगा तो आपका बचेगा 300, ठीक है। तो ए आपका कितना आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 270। एक जीरो से जीरो गया, 10 से कटेगा 10, 9 हो जाएगा ये। आपके पास जो ए निकल के आया वो कितना आया 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास आएगा 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपके पास ए आ गया है, ठीक है। आपके पास ए आ गया है। अगर आपके पास ए आ गया है तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। बी की वैल्यू 20 है, यू की वैल्यू आपके पास 10 है, ए की वैल्यू आपके पास 10/9 है इंटू टी। 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 10 इक्वल्स टू 10t/9। देखिए 10 से 10 कट गया, यहाँ बचा 1, 9 इधर आएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा 9 सेकंड। टी बराबर आपके पास आ जाएगा 9 सेकंड। आपका आंसर आ गया। टी इक्वल्स टू आपको लाना था कितना 9 सेकंड, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर ये है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट की बात कर दिया तो इसको रेस्ट में पहुंचा दीजिए यू को 0 करके, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से मूव कर रहा, कितने एक्सेलरेशन से 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि इन द थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड में यानी कि थर्ड सेकंड की बात हो रही है।
तो अब एस थर्ड आप कैसे लगाएंगे पहले आप बताइए। देखिए फॉर्मूला पहले आप समझिए तब आपको समझ में आएगा। आपको तो डेटा दिया गया है केवल इतना, और आपको जो काम करना है थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है उसको निकालना है। तो हम निकालेंगे कि लिखेंगे कि डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा पहले तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आप इसको लगाएंगे तो एस थ्री निकालेंगे थर्ड सेकंड में, एस थर्ड में, तो ये बन जाएगा आपका हाफ AT²। बात ये है कि आपको ए दे रखा है और आपको टाइम भी दे रखा है, एक का 3 और एक का 2, लेकिन आपको u 0 है तो u फॉर्मूला जो होता है S=2 क्या होता है, S=2 होता है UT प्लस हाफ AT²। आपको यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन u तो आपका हो जाएगा 0, आपके पास बचेगा AT²। तो यहाँ पर हो जाएगा AT1² मान लीजिए इसको, माइनस हाफ AT2² मान लीजिए। तो S3 जब आप निकालेंगे तो हाफ A कॉमन हो जाएगा। T1 आपके पास जो बचेगा वो कितना है, T1 आपके पास है 3 का स्क्वायर और T2 आपके पास है 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। हाफ A की वैल्यू कितनी है भाई, A की वैल्यू आपके पास है 4/3, और यहाँ पर अंदर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, 9 में से 4 गया, ये तो बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो बाहर तो हो गया 2/3 और अंदर बच गया 4, कितना बच गया 4, सॉरी 4 नहीं बचा है, अंदर बचा है 5। 9 माइनस 4 कितना होता है 5 होता है ना भाई, तो 5 होता तो अंदर बच गया आपका 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो आपका S3 कितना आ गया 10/3, कितना आ गया आपका 10/3, यानी आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 10/3 मीटर। ओके, समझ में आ गई बातें इतनी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg। 2 बॉडी भाई, एक का मास है 1 kg और एक का मास है 3 kg, ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। मतलब टाइम का रेशियो पूछ रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जो जनरल फार्मूला होता है टाइम का जो जनरल फार्मूला होता है T=√2h/g। सभी बच्चों को ये फॉर्मूला पता होगा जरूर। अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो आपको पता है कि मास का यहाँ पर कोई काम धाम नहीं है, तो मास हम नहीं लिखेंगे, तो सीधे हमारे पास आ गया HA आपके पास है 16 मीटर और HB आपके पास है कितना भाई, आपके पास है 25 मीटर। टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी का रेशियो पूछ रहे हैं और जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो मैं सीधा सीधा क्या लिख दूं, मैं लिख दूं टाइम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ बी। इसको बनाऊं अगर तो ये बन जाएगा √2HA/g, नीचे बन जाएगा √2HB/g। देखिए मैं चाहता तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H करके भी लिख देता, लेकिन बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि कहाँ चला गया, इसलिए मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ। बाकी जिनको आता है अच्छी बात है। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, G से G आपका कैंसिल आउट हो गया। आपके पास जो फाइनली बचेगा TA/TB कितना बचेगा भाई, √HA/HB बच जाएगा, HA/HB। अब आप बताइए HA कितना है आपके पास, HA आपके पास है 16 और HB आपके पास है 25, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा भाई, 16 का स्क्वायर रूट आएगा कितना 4 और 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5। तो TA/TB का जो रेशियो निकल के आएगा बच्चा कितना आ जाएगा 4/5, कितना आ गया 4/5, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नहीं, बस आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ये लेक्चर आपका हो गया कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।